आप देख रहे हैं CCN मंडला। नारायणगंज विकासखंड के ग्राम बवलिया तथा निवास विकासखंड के सिंहपुर में कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषकों को कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी तथा सवा लघु धान्य फसलों के उन्नत उत्पादन तकनीकी, जैविक खेती के बढ़ते महत्व तथा खरीफ पूर्व आवश्यक तैयारी के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। किसान ने बताया कि मिलेट से काम उपजाऊ भूमि के लिए वरदान है। कम लागत के किसान मिलेट से का उत्पादन लेकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। औषधि गुण होने के कारण अब कोदो, कुटकी एवं अन्य लघु धान्य फसलों की मांग बढ़ती जा रही है और मांग अनुरूप किसानों को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि कोदो, कुटकी की खेती में उन्नत तकनीक, उन्नत किस्म के बीज का उपयोग कर खेती में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करें। प्रशिक्षण में कृषकों को खेती में जैविक खाद उपयोग, उन्नत प्रमाणित बीज की जानकारी और कतार बोनी की जानकारी दी गई है। कोदो, कुटकी, रागी आदि मोटे अनाज की खेती में जैविक खाद का महत्व एवं उपयोग विधि के बारे में समझाया गया है। प्रशिक्षण में कृषकों को अन्य खरीफ फसलों में फसल उत्पादन तकनीकी की बारिश के पूर्व तैयारियों की, फसल बीमा, उन्नत यंत्रों की जानकारी एवं ऑनलाइन पंजीयन की विस्तृत से चर्चा की गई। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के मापदंडों की लिस्ट में कई कॉलेज अनफिट पाए गए हैं, जिसमें के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनफिट पाए गए सभी कॉलेजों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेज को अनफिट पाया गया है। इनकी मान्यता निरस्त की गई है, जिसमें मंडला जिले के 2 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता निरस्त की गई है। इनमें केयर स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं शक्ति विद्या मंदिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग मंडला की मान्यता रद्द कर दी गई है। बताया गया है कि इन कॉलेजों में छात्रों को एडमिशन, शिक्षक, लैब, बिल्डिंग, छात्रवृत्ति, हॉस्टल के साथ छात्रों का प्रशिक्षण केंद्र सहित अन्य विषयों की जांच सीबीआई टीम ने की थी। अधिकांश कॉलेजों के पास ना तो खुद का भवन है और ना ही शिक्षक है, यहां तक कि इनके पास ढंग की लैब तक नहीं है। वहीं यहां पर एडमिशन लेने वाले छात्र को अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर कॉलेज संचालक फर्जी डिग्री बांट रहे हैं। अभी आगे और भी जांच जारी रहेगी। ये अभी सारे नर्सिंग कॉलेजों की ये इंक्वायरी की गई थी सीबीआई के द्वारा। तो सीबीआई ने इंक्वायरी की थी और इसमें जो भी कमियां और अच्छाइयां जो भी मतलब नॉर्म्स के हिसाब से किया गया था, जिसमें कुछ नर्सिंग कॉलेज जो हैं नॉर्म्स में नहीं पाए गए थे, तो इनका मतलब उच्च न्यायालय में इसको दायर किया गया था। उच्च न्यायालय के द्वारा हमारे यहाँ से मंडला से 2 नर्सिंग कॉलेज, केयर स्कूल ऑफ नर्सिंग और शक्ति विद्या मंदिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये 2 कॉलेजों को बंद किया गया है और ये अभी फ़िलहाल बंद स्थिति में हैं। और जो पुराने बच्चे जो थे उनको केवल एग्ज़ाम बस दिलवाए जाए। जो नर्सिंग में मतलब होना चाहिए, जो कॉलेज में उनकी नॉर्म्स होना चाहिए, कुछ नॉर्म्स वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। सीबीआई के द्वारा नॉर्म्स पूरी नहीं किया गया था और जो कॉलेजों में नॉर्म्स होना चाहिए था उसके द्वारा नॉर्म्स नहीं थे, उनको पूर्ति करने के लिए कहा गया है और उसको इसलिए बंद कर दिया गया। ये एक्चुअली में क्या है, रजिस्ट्रार नर्सिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो वहाँ पर जो भी उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो भी नर्सिंग कॉलेज में होना चाहिए वो चीज़ की पूर्ति होना चाहिए। वो पूर्ति करने पर ही वो कॉलेज खुल पाएंगे, अदरवाइज नहीं खुल पाएंगे। जिला चिकित्सालय मंडला में निर्माणाधीन आईसीयू का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सलोनी हिडाना ने निर्देशित किया है कि टेस्टिंग बीटफेक के आधार पर आवश्यक सुधार कराएं। टेस्ट रन पूर्ण होने पर आईसीयू में चरणबद्ध रूप से संचालन प्रारंभ करें। उन्होंने वेंटिलेटर की उपलब्धता तथा स्टाफ की ट्रेनिंग के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि गहन चिकित्सा इकाई में लगाई गई सभी मशीनों को पर्याप्त टेस्टिंग करें। विद्युतीकरण के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतें, आवश्यक संकेतक लगवाएं। उन्होंने फायर ऑडिट के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसी सरोते, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दुर्वे, कार्यपालन यंत्री पीआईयू जीपी पटले सहित संबंधित उपस्थित रहे। जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि वार्डों में मरीजों के अटेंडरों की संख्या कम करें एवं मरीज के साथ एक ही अटेंडर रहना चाहिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मरीजों तथा उनके परिजनों से चर्चा करते हुए चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में भी फीडबैक लिया।
मंडला विकासखंड के ग्राम खारी तथा घुघरी विकासखंड के सलवाय में कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी और सवा लघु धान्य फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकी, जैविक खेती से बढ़ते महत्व का खरीफ पूर्व आवश्यक तैयारियों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। खारी में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उप संचालक कृषि मधु अली द्वारा बताया गया कि मिलेट्स कम उपजाऊ भूमि के लिए वरदान है। कम लागत में किसान मिलेट्स का उत्पादन को लेकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। औषधि गुण होने के कारण अब कोदो, कुटकी एवं अन्य लघु धान्य फसलों की मांग बढ़ती जा रही है और मांग के अनुरूप किसानों को अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि कोदो, कुटकी की खेती में उन्नत तकनीकी, उन्नत किस्म के बीज का उपयोग कर खेती में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करें। प्रशिक्षण में उप संचालक कृषि मधु अली, सहायक संचालक नेहा डेरवाल, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी मौजूद रहे हैं। प्रशिक्षण में कृषकों को खेती में जैविक खाद का उपयोग, उन्नत प्रमाणित बीज की जानकारी और कतार बोनी की जानकारी दी गई है। कोदो, कुटकी, रागी आदि मोटे अनाज की खेती में जैविक खाद का महत्व एवं उपयोग विधि के बारे में भी बताया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रेयांश कुमट ने बुधवार को निवास क्षेत्र में सरसवाही, सिंगारपुर, पिपरिया, मसूर, घुघरी, जवीधा, हिरना छापर, बम्हनी, गुंदलई एवं हाथीतारा आदि ग्रामों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अमृत सरोवर, आंगनबाड़ी भवन, खेत तालाब, सड़क निर्माण एवं सीएम राइज स्कूल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री कुमट ने निर्देशित किया है कि विभागीय अधिकारी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कार्यों में बेहतर गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएं। आवास निर्माण के कार्यों में हितग्राहियों को समुचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करें। सीएम राइज स्कूल हाथीतारा में निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभागीय अधिकारी भी कार्यों की मॉनिटरिंग करें। भ्रमण में दौरान श्री कुमट ने वृक्षारोपण की तैयारियों के संबंध में जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारत सरकार द्वारा थाईलैंड मांगूर पालन एवं विक्रय कर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। उक्त आदेश का परिपालन में संचालक मत्स्य उद्योग मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश अनुसार मछली पालन विभाग जिला मंडला की गठित टीम द्वारा मंडला मुख्य बाजार एवं बमनी बंजर मछली बाजार एवं पेटेगांव छापामार कार्रवाई कर लगभग 30 किलो प्रतिबंधित थाईलैंड मांगूर मछली जब्त की गई है, जिसके पंचनामा पश्चात विनष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में सहायक मत्स्य अधिकारी एच के भगत, सहायक मत्स्य अधिकारी आर के धुर्वे, मत्स्य निरीक्षक पी आर वैद्य, मत्स्य निरीक्षक एस के भारद्वाज, पंप ऑपरेटर चमरालाल भारतीय, चौकीदार संजय वरकड़े, वाहन चालक सुरेंद्र बैरागी सम्मिलित रहे। विभाग द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि थाईलैंड मांगूर का पालन एवं विक्रय न करें। यह मांसाहारी मछली है जो कि जैव विविधता को प्रभावित करती है। इसके पालन एवं विक्रय पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। भारत आदिवासी पार्टी द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। बताया गया है कि मंडला जिले में लगभग 26 वैध खदानें संचालित हैं, परंतु अवैध तरीके से नदियों के दूसरे किनारे एवं जो खदान संचालित नहीं है वहां से भी रेत की निकासी हो रही है। रॉयल्टी का उपयोग बहुत हद तक कम हो रहा है। सामान्य प्राइवेट पास का उपयोग किया जा रहा है। किसी भी खदान में सीमा मुनारे नहीं लगाए गए हैं। मनमर्जी से हाईवा एवं ओवरलोड रेत का परिवहन हो रहा है। बता दें कि रेत खनन परिवहन में मनमर्जी से अवैध कार्य का प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे ही समस्याओं को लेकर भारत आदिवासी पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जांच की बात कही है। हमको आज ज्ञापन सौंपना है। 144 लगी हम मानते हैं, संविधान को मानते हैं, परंतु आज हम पहली बार नहीं दे रहे हैं। हमारे आदिवासी समुदाय हमने आज भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन किस विषय में है? आज भारत आदिवासी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से जो आज ज्ञापन मंडला जिला प्रशासन को हमने सौंपे हैं, जिस पर आप देख रहे हैं कि मंडला जिला आदिवासी बहुल जिला है और इस जिले के अंदर क्या मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पे आदिवासी बहुल जिला है वहाँ पे पेशे कानून को पारित तो किया गया है,
परंतु पूर्ण रूप से धरातल में पारित नहीं किया गया है। इससे हमारे भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी समुदाय के तमाम पूर्व में भी ज्ञापन दिए हैं कि जिस प्रकार से डोलामाइट और रेत खदानों में अवैध तरीके से जो खनन किया जा रहा है, जिस प्रकार से अगर जिला प्रशासन, ठेकेदार और तमाम लोगों को जो संरक्षण दे रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि जिले के अंदर माइनिंग विभाग के दायरे में जो भी रेत खनन या खनन व्यवस्था आती है, माइनिंग विभाग ने आज तक के जो भी कार्रवाई कर रही है सुनिश्चित नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि यहाँ पे दबंगों का कहर और भी ढाता जा रहा है। आप देख रहे हैं मंडला जिले के अंदर में जितने भी 26 खदानें हैं, उनसे भी अनभिज्ञ जितने खदानें हैं, रॉयल्टियाँ यहाँ पे बालाघाट से मिलती है और बालाघाट की रॉयल्टियों से अवैध खदानों से रेत निकाल करके और रेत यहाँ के लोगों को सप्लाई किया जा रहा है। और उन रेत खदानों में यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के लोग यहाँ पे कब्जा बना करके बैठे हुए हैं। इन पे हम बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, दंडात्मक कार्रवाई हो। और हमारे मंडला में पूर्व कलेक्टर जो हाईवा और पोलिंग मशीन को यहाँ पे रोक लगाई थी, वही व्यवस्था इस जिले के अंदर होनी चाहिए। और यहाँ के आप सीमांकन की बात कर रहे थे? हाँ, हमने सीमांकन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीमांकन जब ठेका हुआ खदानों का तो सीमांकन हो रही थी, तो सीमांकन के जरिए यहाँ का राजस्व विभाग और जिला प्रशासन को ध्यान देनी चाहिए कि जहाँ पे वैलिड जो खदानें हैं वहाँ पे मुनारा गाड़नी चाहिए, बोर्ड गाड़नी चाहिए, परंतु बिल्कुल नहीं हुआ। इनको ये लग रहा है कि ये आदिवासी क्षेत्र है तो यहाँ पे किसी को मालूम ना होगा, परंतु हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों ने आए दिन ज्ञापन दिए हैं रेत खनन के विषय पर, परंतु कोई अमल नहीं हो रही है। वहाँ पे बोर्ड लगाई जाए और वहाँ पे मुनारा गड़ाई जाए खदानों पे। अगर ये नहीं होती तो 6 तारीख के बाद भारत आदिवासी पार्टी धरने पर अनिश्चितकालीन बैठेगी और हाईवा और मशीनों से जो रेत खनन हो रहा है और व्यापार हो रही है, इस पे बिल्कुल प्रतिबंधित लगनी चाहिए, अन्यथा हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। ये वन विहार भोपाल से 2 बाघ शावक को कान्हा टाइगर रिजर्व लाया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ रिवाइल्डिंग कार्यक्रम वन्य प्राणी संरक्षण को सफल उदाहरण है। दिनांक 30/5/2024 को 2 नए बाघ शावक इस प्रक्रिया हेतु वन विहार भोपाल से कान्हा के रिवाइल्डिंग सेंटर घुरीला से लाए गए। इस शावक में 3-4 माह के अवस्था के हैं। इनको रातापानी अभ्यारण्य से इनकी मां एवं एक शावक थे मृत्यु के बाद रेस्क्यू किया गया था। रातापानी अभ्यारण्य एवं वन विहार के रेस्क्यू किए जाने पर उन्हें कमजोर एवं भोजन की अनुपलब्धता के कारण कुपोषित पाए जाने पर वन विहार में 15 से 17 दिवस तक रखा गया। इस अवधि में उपचार एवं पोषण आहार उपलब्ध होने के से इनके स्वास्थ्य में सुधार होने की मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षा मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा इनके भविष्य को देखते हुए रिवाइल्डिंग के अधीन रखने तथा निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस शावकों को कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला आदेशित किया गया। गोरिल्ला बाघ रिवाइल्डिंग सेंटर में बाघ शावकों को 2 से 2.5 वर्ष का रखकर रिवाइल्डिंग हेतु निर्धारित शासन की गाइडलाइन के अनुसार देखरेख की जाएगी। बाघ शावकों में व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन उपरांत विशेषज्ञों की राय के अनुसार स्वतंत्र वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। उक्त शावकों को मुक्की रेंज के घुरीला बाड़ी में रखा गया है। स्टार्टिंग से ही आम तौर पे फीमेल ज़्यादा एक्टिव होती है, स्टार्टिंग से इसको प्रोटेक्ट करता है। जिनसे पकड़ा है ये तो सर मेरे भी ये बीच में खुला है ना, इसी क्यों नहीं इधर आ रहा है, तो बाहर ही भागने की कोशिश नहीं करते। इसको खाना दे दो भाई, लिखा फीड डाल, इसका फीड दे दो। यहीं पत्थर पे डालना कॉर्नर कितना है ना, हाँ निकालो उसको पहले ऊपर से चढ़ के डाल दो ना, ऊपर से चढ़ कर बैठ गया तो 20 साल बाद